लोग बार बार तेजस्वी यादव को काहे घेर रहे हैं कि लापता है गुमशुदा है? भाई जो जनता ने आपको पावर दिया उसको यूज ही नहीं कीजिए, और जब पावर यूज करना हो तो आप विदेश में जो है टूर मनाते रहिए। तो जनता भी देख रही है ना। आज की डेट में आप देखिए, आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम 100% राजद के साथ है, नहीं है। दिख गया वो चुनाव में। मुसलमानों को जिस तरीके से आरजेडी ने ठगने का काम किया था, तो मुसलमानों ने भी दिखा दिया। माए का जो आंचल है वो धीरे धीरे तेजस्वी जी के ऊपर से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता ने तो रुपौली विधान उपचुनाव में ये भी दिखला दिया ना, तो जनता अगर महागठबंधन के साथ नहीं है तो एनडीए के साथ भी नहीं है, निर्दलीय को जिता रही है। निर्दलीय तो एनडीए के साथ है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। बात निर्दलीय एनडीए के साथ है भाई, सत्ता में है, आप लोग ले आते हैं मामा का। हाँ, तेजस्वी जी उनको मामा मानते हैं। हाँ। और जिस तरीके से मामा का मामू बना है तेजस्वी यादव से याद आया, उन्होंने बैठक भी की थी। कह रहे थे कि जिसने धोखा दिया है टिकट नहीं देंगे, हाँ। अगर मांगने भी आएंगे तो नहीं देंगे। हाँ। ये वैसे भी पार्टी तो है नहीं, गिरोह चला रहे हैं। गिरोह का यही हश्र होता है। गैंग वॉर में जैसे गिरोह खत्म हो जाता है, वैसे पॉलिटिकल वॉर में ये जो दूसरा। देखिए अभी हमारे साथ चेतन आनंद जी हैं, सीधे बात करते हैं। चेतन जी, इतना रिलैक्स बैठे हुए हैं, विपक्ष वाले इतना हंगामा कर रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, मोदी जी ठग लिए। अरे तो रिलैक्स इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि मिला है। हाँ, है ना, बहुत कुछ मिला है। अब बताइए कि हज़ारों करोड़ों का अगर आपको पैकेज मिल जाए, और क्या कहते हैं इसको, अपने बिहार को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसका एक ब्लूप्रिंट भी जो है नीतीश जी के पास पहले से ही है। तो दोनों जो अभी मतलब दोनों का जो ये गठबंधन है, दोनों का जो एक मिलाप है, हाँ, एक तरफ से फंड मिल रहा है और दूसरे तरफ से नीति है, तो ये इसका देखिएगा, जो हम लोगों के राज्य में जो कुछ कमियां हैं उसका जो है एक गैप वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन आपके बड़े भाई तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं रिपैकेजिंग की गई है, और संजय यादव ने आज कहा है राज्यसभा में कि पुरानी किताब में नया जिद लगा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। नया क्या दिया है? किसने बोले हैं? संजय यादव। अरे भाई, आप तेजस्वी यादव के परम मित्र, राज्यसभा सांसद। हम एक बार हाँ। वही पूछ रहे थे। हाँ। देखिए, नॉन पॉलिटिकल लोग बोलते हैं ना, तो एक बार पूछना जरूरी होता है। अच्छा, है ना। और संजय यादव नॉन पॉलिटिकल? बिल्कुल उनका नॉन। अरे भाई, आपके 2 बार डिप्टी सीएम रहे, बिहार के नेता, प्रतिपक्ष के सलाहकार माने जाते हैं। सलाहकार नहीं, पीए, है ना। और देखिए, जो नॉन पॉलिटिकल बातें होती हैं वो नॉन पॉलिटिकल लोगों के ही मुंह से निकल सकती हैं। बात ये है कि सब लोग खुश हैं, बिहार के लोग खुश हैं। ऑब्वियसली हम लोग पक्ष में हैं, मतलब इस सब के पक्ष में हैं, तो हम लोग तो खुश हैं ही। लेकिन बात ये होती है कि कुछ लोगों को रोना गाना करने के लिए बहाना चाहिए होता है ना। तो ये ठीक है, अगर उनकी आदत है कि हर बात पे रोना है तो रोते रहें, है ना। अच्छा, आप हाँ, लेकिन बिहार खुश है, बिहार के लोग। लेकिन आप लोग बार बार तेजस्वी यादव को काहे घेर रहे हैं कि लापता है गुमशुदा है? भाई, तेजस्वी यादव आ चुके हैं बिहार, विदेश गए थे अपने भाई वेकेशन पे, क्या दिक्कत है उसमें? तो वेकेशन उसी टाइम आप कीजिएगा जब आपको शत्रु चल रहा है। हाँ। ये ऐसे कौन सा वेकेशन कर रहे थे, है ना। ये दिखाता है कि जनता के प्रति जो है कुछ लोग उतना पॉजिटिव नहीं है। ये दिखाता है कि जनता के प्रति उनका जो है डेडिकेशन नहीं है। और जहाँ पे जनता देखेगी कि उनके तरफ डेडिकेशन नहीं है, वहाँ पे जनता भी नहीं रहेगी। जनता तो लेकिन फिर नहीं, ठीक है चेतन जी, हम मान लिए आपकी बात। लेकिन जनता ने तो रुपौली विधान उपचुनाव में ये भी दिखला दिया ना, तो जनता अगर महागठबंधन के साथ नहीं है तो एनडीए के साथ भी नहीं है, निर्दलीय को जिता रही है। निर्दलीय तो एनडीए के साथ है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। बात निर्दलीय एनडीए के साथ है भाई, सत्ता में है, आप लोग ले आते हैं। नहीं तो वो खुद आए हैं। हाँ। है ना, उन्होंने अपने, और उन्होंने बोला भी कि जनता भगवान से पूछ करके वो डिसीजन लेंगे। लेकिन उनका जो है रुझान हम लोग की तरफ है, वो तो अच्छी बात है ना। दिख रहा है, उनको भी पता है कि विकास अगर बिहार की जनता के लिए करना है तो किस तरफ रहना ज़रूरी है ना। और कौन सा
पक्ष विकास करने के लिए जाना जाता है और कौन विनाश करने के लिए जाना जाता है, ये तो साफ दिखता है। एक के राज को जंगल राज बोला गया और एक के राज को सुशासन। तो सुशासन और जंगल राज में कौन सा अच्छा है, ये तो सब लोग जान रहे हैं, है ना। और जहाँ तक की बात है वेकेशन की, तो वेकेशन के लिए बहुत टाइम होता है। आप पहले ले लिए होते हैं, बाद में ले लिए होते हैं। जब जनता के सवाल को लेकर के अगर आपको इतना ही टेंशन है तो वो सवाल कहाँ उठाया जाएगा? मीडिया पे उठाने से तो कोई मतलब नहीं है। भाई सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं सोशल मीडिया पे आप उठा लीजिए या मीडिया में चिल्ला लीजिए या फिर आप क्या कहते हैं कुछ भी कर लीजिए। हाँ, और जो पावर आपके पास है, जो जनता ने आपको पावर दिया, उसको यूज़ ही नहीं कीजिए। और जब पावर यूज़ करना हो तो आप विदेश में जो है टूर मनाते रहिए। तो जनता भी देख रही है ना। इस बार आप देखिए, पूरा जब आपको लोकसभा का रिजल्ट आया है तो 36 मात्र ऐसे मतलब जगह है, ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस में राजद को बढ़त मिली है, मात्र 36। तो उनकी संख्या कितनी कम होने वाली है आगे वाले आने वाले चुनाव में, वो जनता बता चुकी है। नहीं ठीक है चेतन जी, हम आपकी इस बात को मानते हैं, लेकिन एक लोकसभा का चुनाव, एक विधानसभा का चुनाव, उसमें तो आप भी मानते हैं कि सेंटर का चुनाव और स्टेट का चुनाव में डिफरेंस रहता है। उसमें तेजस्वी यादव की भूमिका को आप लोग मानते हैं कि तेजस्वी पिछले बार की तरह इफेक्ट डाल पाएंगे, या फिर जो आप लोगों का गठबंधन है नीतीश जी का, बीजेपी का, चिराग पासवान का, कुशवाहा जी का और मांझी जी का, वो काफ़ी है? देखिए, पिछले बार गठबंधन में बहुत सारी मतलब आज जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन पे नहीं थे। जो ये बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है वो पिछले बार उसमें चिराग पासवान माइनस थे और माइनस कुछ ही जगह पे थे, ये नहीं कि हर जगह पे माइनस थे, है ना। आज सारे लोग एक साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात कि लाख लोग चिल्ला लें, लाख लोग बोल लें, लाख लोग तरह तरह की बात कर लें, लेकिन उस समय जब तेजस्वी यादव 2020 में निकले थे और लालटेन लेकर के जब निकला गया था और लोगों ने जो है लालटेन की रोशनी पे थोड़ा भरोसा जताया था, वो इसीलिए जताया था क्योंकि उस समय आपको A to Z का फॉर्मूला लगाया जा रहा था। उस समय आप भी थे, उसमें हम भी थे, आनंद जी, मोहन जी का समर्थन था, बिल्कुल सब लोग थे, है ना। A to Z जो उसमें आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हिंदू, मुस्लिम सारे लोग थे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम 100% राजद के साथ है, नहीं है। दिख गया वो चुनाव में, है ना। चुनाव में मुसलमानों को जिस तरीके से आरजेडी ने ठगने का काम किया था, तो मुसलमानों ने भी दिखा दिया, है ना। आपको A to Z में सारे लोग गायब दिखाई दिए। और MY जिसकी आप बात करते थे, वो उसका भी बोलता ना माए, तो हम बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे एक आर्टिकल कि माए का जो आंचल है वो धीरे धीरे तेजस्वी जी के ऊपर से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो माए का भी आंचल अब नहीं काम आ रहा है। MY में से M भी गायब हो गए। तो अब Y पे अगर आपको लगता है कि बिहार में आप झंडा गाड़ लीजिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। जनता को विश्वास नहीं होगा। MY के साथ साथ माई के साथ तो तेजस्वी बाप भी जोड़ते हैं ना। तो वो जोड़ते हैं ना। और फिर माई बाप की पार्टी तो है ही। किसकी पार्टी है? लालू जी की है और राबड़ी जी की है। वो तो है ही, माई बाप की ही ना पार्टी है वो। अच्छा, आखिरी के मेरे 2-3 सवाल ये बताइए कि अभी तो आप लोग साथ में हैं, चिराग भी कह रहे हैं नीतीश जी का नेतृत्व 2025 में रहेगा, सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, लेकिन वाकई चुनाव जाते जाते चीज़ें सही रहेंगी? कुछ उठा पटक नहीं होगा गठबंधन के बीच में? देखिए, खासकर CM की दावेदारी को लेकर नहीं होना नहीं चाहिए, है ना। कोई हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, है ना। सब कुछ ठीक ही है। आप हमसे पूछिएगा 2 साल बाद क्या होने वाला है, तो हम तो भाई कि ज्योतिष तो है नहीं, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं,
और जिस तरीके से गठबंधन जो मजबूती से खड़ा है, ये आपको इस तरीके से ही अगर सब चीज़ रहा तो हम आज आपको लिख करके दे रहे हैं कि 40 पार नहीं होगा महागठबंधन। आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, सिर्फ आरजेडी की ही नहीं, महागठबंधन की बात करें कि वो लोग 40 पार नहीं करेंगे। फिर 22 पे सिमट दीजिएगा क्या? बिल्कुल, अभी हुआ ना 36 पे तो अभी समटा गया। जब सब लोग एक साथ थे तो 36 पे तो राजद समटा गया, 11-12 सीट इधर उधर। अच्छा, तेजस्वी यादव से याद आया, उन्होंने बैठक भी की थी, कह रहे थे कि जिसने धोखा दिया है टिकट नहीं देंगे, हाँ, अगर मांगने भी आएंगे तो नहीं देंगे। हाँ। तो उनसे मांगने कौन जा रहा है? हम तो नहीं जा रहे। आप नहीं जाइएगा? बाकी कोई जाएगा तो पूछिए उनसे। हाँ, चेतन आनंद नहीं जाएंगे? डंके की चोट पे नहीं जा रहे। हाँ। हम ना उस टाइम गए थे 2020 में उनके पास, ना अब जाएंगे। उस टाइम उन लोगों ने बुलाया था, बुला करके अगर आप अपने किसी मतलब जो भी प्रभावशाली लोग होते हैं, जिनको पुरुषार्थ होता है, जिनके साथ लोग होते हैं, उनको अगर रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा तो वो सारे लोग आज चेतन आनंद हटे, आप देखिएगा फिर उसके बाद लगातार धरल्ले से 7 लोग हटे उधर से, है ना। अच्छा, जो है भी उनकी आने वाले समय में भी देख लीजिएगा, कई एक ऐसे लोग हैं जो नाखुश हैं उनसे, जो हटेंगे, जो अलग अलग तोड़ के ही मानिएगा, अलग अलग घर जो है वो लोग तलाशेंगे। और फिर ये जो पार्टी है, ये वैसे भी पार्टी तो है नहीं, गिरोह चला रहे हैं। गिरोह का यही हश्र होता है। गैंग वॉर में जैसे गिरोह खत्म हो जाता है, वैसे पॉलिटिकल वॉर में ये जो दूसरा। अच्छा, जो सदस्य बचे हैं उसकी भी सदस्यता खा रहे हैं भाई आपके, मतलब आप शायद चाचा ही कहते होंगे। नहीं। सुनील सिंह जी। अच्छा। उनकी भी सदस्यता जाने को है अब। देखिए, उनके साथ तो गजब हो गया, उनको मामा शब्द से जो है, तेजस्वी मामा का। हाँ, तेजस्वी जी उनको मामा मानते हैं। और जिस तरीके से मामा का मामू बना है है ना, तो उनके साथ जो हुआ है बड़ा, मतलब अब बड़बोलेपन में जब कुछ लोग हद से ज़्यादा बोल देते तो यही होता है। चलिए, एक आखिरी सवाल चेतन भाई, आनंद मोहन जी का एक बयान कुछ दिनों पहले सुर्खियों में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि राजपूत को मंत्री ना बनाना, हालांकि इशारा लवली जी की ओर था, लेकिन एक इंडिकेशन ये था बड़े फैक्टर से हम बताते हैं। हाँ, कि राजपूत, हाँ, इसको हम पैराफ्रेज ढंग से कर देते हैं कि इशारा लवली आनंद जी नहीं थी, हाँ, राजपूत समाज था। उन्होंने बोला कि बीजेपी ने, बीजेपी में तो लवली आनंद जी नहीं है, है ना, बीजेपी ने भी नहीं किया, और उसका फायदा जो है जेडीयू उठा सकती थी, ये बात हुई थी। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना। और कोई भी समाज के लोग मतलब देख रहे हैं, हाँ, कोई भी अपने आप को, और आपने देखा कि जिस तरीके से वो निराला जो थे, आपको गुजरात में जो बयानबाजी हुई थी, उसके बाद पूरे देश भर का जो है राजपूत एक तरफा बीजेपी के अगेंस्ट गया था, सिर्फ बिहार छोड़कर के। बिहार में वो फैक्टर नहीं काम आया, रूपाला नाम था शायद, हाँ, तो रूपाला जी वाला फैक्टर बिहार में काम नहीं आया। और उसके पीछे कारण ये था कि यहाँ पर सब लोग को उम्मीद ज़्यादा थी, और अपनों से ही उम्मीद की जाती है, परायों से नहीं। तो आगे आने वाले दिनों में ये उम्मीद पूरी होगी। अब देखिए, अपनों से हम लोगों का काम है बात रखना, आगे वाले का काम है बात सुनना। तो चलिए, एक्सक्लूसिव चेतन आनंद हमारे साथ थे, उनकी बातों को आप सुन रहे थे। आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।